अस्सलाम वालेकुम। क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती ख़त्म हो रही है? जो दो मुल्क कल तक एक दूसरे के सबसे बड़े दोस्त थे, आज एक दूसरे पर शक क्यों करने लगे हैं? क्या ये सिर्फ मफाद की दोस्ती थी या अब दुनिया की ताकत का नक्शा बदलने वाला है? नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम वो सच दिखाएंगे जो अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। भारत और अमेरिका की दोस्ती कभी दुनिया में सबसे मजबूत समझी जाती थी। दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे थे, दफाई मुआहदे हो रहे थे, टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही थी और दुनिया को लग रहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान खामोशी हो गई है। ये तब्दीली अचानक नहीं आई बल्कि पिछले चंद सालों में आस्ता आस्ता बढ़ती रही है। अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत इसके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा हो, खास तौर पर चीन के खिलाफ, लेकिन भारत ने कभी किसी एक मुल्क पर इंसार नहीं किया। भारत ने एक होशियार पॉलिसी बनाई, यानी सबके साथ तल्कात रखो मगर किसी के गुलाम मत बनो। यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने दुनिया से कहा कि रूस से तल्लक ख़त्म करो, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका नाराज़ हुआ। अमेरिका को लगा कि भारत सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, ना कि आलमी पॉलिसी। दूसरी तरफ भारत को भी अमेरिका से शिकायत है। भारत को लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा तल्लुकात बना रहा है, अफगानिस्तान के बाद जनूबी एशिया में तवाज़ुन रखने के लिए। इसीलिए भारत समझता है कि अमेरिका इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी दोनों में अख्तलाफात हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने हथियार मगरबी ममालिक से खरीदे, मगर भारत अब भी रूसी हथियार इस्तेमाल करता है। अमेरिका को ये लगता है कि भारत में मगरबी ब्लॉक के साथ होने का दावा करता है, मगर दिल से रूस के साथ है। इसी दौरान डिजिटल दुनिया में भी तनाव बढ़ गया। भारत ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई, मगर अब अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और अमेज़न भारत के डाटा कमाने से खुश नहीं। वो समझती हैं कि भारत इन्हें कंट्रोल करना चाहता है। भारत कहता है वो अपनी खुद मुख्तारी बचा रहा है। फिर इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी का मामला आया। अमेरिका अक्सर भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के हकूक़ पर बात करता है। भारत को लगता है कि ये इसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। यही बात दिल्ली को पसंद नहीं आती और इसी से दोनों के दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है। अगर हम मईशियत की बात करें तो बज़ाहिर भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारत बड़ी है, मगर अंदरूनी सतह पर मुकाबला बहुत सख्त हो गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी मार्केट अमेरिकी कंपनियों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दे, मगर भारत के तहत अपने मेक इन इंडिया कारखानों और मकामी संत को बचाना चाहता है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि चीज़ें भारत में ही बने ताकि नौकरियां भी यहाँ की आवाम को मिलें। अमेरिका को लगता है कि भारत अब इससे बराबर का पार्टनर नहीं बल्कि एक हरीफ की तरह देखने लगा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इसकी बात माने, मगर भारत अब अपनी पॉलिसी खुद बनाना चाहता है। यही सबसे बड़ी तब्दीली है। अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम चीन की। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ सफ में खड़ा हो, लेकिन भारत जानता है कि चीन से सीधी लड़ाई नुकसानदा होगी। इसलिए वो एक तरफ अमेरिका के साथ इत्तेहाद में शामिल है, मगर दूसरी तरफ चीन के साथ बराह रास्त टकराव से भी बच रहा है। ये बैलेंस ही अमेरिका को परेशान कर रहा है। मशरक़ी वस्ता में भी भारत अपनी अलग पॉलिसी पर चल रहा है। वो इसराइल, ईरान और अरब दुनिया से तीनों से तल्लक रखता है, जबकि अमेरिका ईरान के सख्त खिलाफ है। यही फ़र्क दोनों की सफारतकारी में भी तनाव पैदा कर रहा है। इसी दौरान भारत और रूस के तल्लुकात दोबारा मजबूत हुए।
نئی دلی نے ماسکو کے ساتھ توانائی، دفاع اور خلا کے نئے معاہدے کیے۔ امریکہ کو یہ لگا کہ بھارت اب روس کا ساتھ دے رہا ہے اور صرف امریکہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہی ساتھ امریکہ کے دل میں بد اعتمادی کی صورت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر امریکی کانگریس میں بھی بھارت پر تنقید شروع ہوئی۔ انسانی حقوق میں مذہبی آزادی اور میڈیا کنٹرول جیسے موضوعات پر بھی بات ہوئی۔ مودی کے امریکہ کے دورے کے دوران ظاہری طور پر تو مسکراہٹیں تھیں، مگر اندرونی طور پر تعلقات میں ٹھنڈک تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف وقتی جھگڑے ہیں یا واقعی بھارت اور امریکہ کی دوستی ختم ہو رہی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو چین کے مقابلے کے لیے بھارت چاہیے اور بھارت کو عالمی سیاست میں طاقتور بننے کے لیے امریکہ کا سہارا چاہیے۔ لیکن اب یہ دوستی دل سے نہیں، دماغ سے چل رہی ہے، صرف مفاد کے لیے دوستی چل رہی ہے۔ آج بھارت اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور امریکہ کو یہ بات برداشت نہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دلی اس کی لائن پر چلے، مگر دلی کہتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت اور امریکہ کی دوستی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ کیا آنے والے سالوں میں یہ رشتہ مضبوط ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ سوال صرف سیاست کا نہیں بلکہ آنے والے وقت کی طاقت کا ہے، کیونکہ اگر بھارت اور امریکہ الگ ہوئے تو دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا، طاقت کے توازن کی نئی لکیر کھینچ جائے گی۔ وقت بدل رہا ہے، طاقت کے کھیل میں پرانے دوست اب حریف بنتے جا رہے ہیں۔ کیا بھارت اور امریکہ کی دوستی واقعی ختم ہو گئی ہے یا ایک نئی شروعات ہے؟ نئی دنیا کی فیصلہ آنے والا وقت ہی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا۔